ज्यादा पर निकल आए तेरे। बहुत उड़ रही है आजकल तू। तुझ पर भरोसा करके एक मौका देकर तुझे छोड़ दिया और तूने ये काम किया। भगवान ने तुझे पैदा किया ये पहली गलती है और मैंने तुझे बख्शा ये दूसरी गलती है। तो फिर मैंने आपके बेटे को फेमस करना चाहा ये तीसरी गलती है क्या? ऐसे साइलेंट बैठने से ना कुछ नहीं होता, वायलेंट बनने से ही आदमी फेमस होता है। विधानसभा में अगर कपड़े फाड़ो तो फेमस हो। एक मंत्री अगर सरकारी जमीन को डीनोटिफाई करके जेल जाए या वोटिंग के वक्त बोगस वोट डालकर चुनाव जीते तो समझो फेमस ही फेमस। आप पुराने टाइप के हैं। शिवा पाटिल की तरह आजकल मीडिया में ग्लोबल मार्केटिंग की तरह खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। अब जितने भी लोग कॉर्पोरेटर बने हैं उन्हें कितने लोग जानते हैं? जब आपका बेटा कॉर्पोरेटर बना तब पेपर में उसका फोटो छपा, थोड़ा बहुत टीवी में भी नजर आया। अपनी जनता को बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये तो अपने बाप का नाम भी भूल जाते हैं, तो आपके बेटे को और उसके बाप को कैसे याद रखेंगे बताइए मुझे। आपका बेटा शिवा पैदाइशी लोफर है, एक नंबर का कमीना है, ये तो आप भी जानते हैं। उसके घर पे उसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद अगर कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज करती और उस लड़की को गवाह बना लेती तो आपका बेटा सलाखों के पीछे होता। लेकिन मैंने जो किया उस वजह से आपका बेटा बेगुनाह साबित हुआ और जनता का ख्याल रखने वाला कॉर्पोरेटर है, ये सर्टिफिकेट भी कोर्ट ने दे दिया। उसे इस लेवल तक फेमस करने के लिए मैंने किस लेवल का ग्राउंड वर्क किया है ये सोचने के बजाय आप उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपकी फैन हूँ सर, ये सोचकर आपकी मदद कर दी, पर मैंने तो चप्पल अपने ही सर पे दे पर मैडम जी आपने तो जूते पहने हैं। तुम जैसे लोगों को धोने के लिए है। मुझे बहुत बुरा लगा सर, चलती हूँ। अरे जरा रुक तो मेरी माँ, मुझे ये सब मालूम नहीं था। हिमालय अगर हट गया तो इंडिया को कौन बचाएगा? तुझे नाराज करके नुकसान तो हमारा ही होगा। तुझे हफ्ता कितना चाहिए बता दे, मैं भिजवाता रहूंगा। पुलिस हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। वर्दी मेरी शान है, गंदी नहीं होने दूंगी। पब्लिक को अगर नुकसान पहुंचाया जीना हराम कर दूंगी। टिकट 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 टिकट। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? टिकट ले लो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अगर इस बार का उद्घाटन हुआ ना तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगे सर। हटो 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 हटो। यहाँ बार का उद्घाटन हुआ तो यहाँ पे लाशें बिछेंगी, लाशें। अरे मारने की बात क्यों कर रहे हो भाई? रात के वक्त पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में फाइन भर भर कर ऊब गया हूँ। मेरे घर के पास एक बार खोलिए, ऐसी अर्जी तो आप ही ने दी थी ना। शराबियों का नहीं, शरीफों का मोहल्ला है। बार की अर्जी देने के लिए यहाँ कोई शराबी नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि बार खोलने के लिए बेनाम अर्जी हमारी तरफ से डाली गई है? तो आप लोगों का असली पेशा है। अच्छा है, हम लोग चाहे जिए या मरे, आप लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। यहाँ पर आकर हमसे किसी ने एक बार भी पूछा है क्या? बस खोल दिया बार। अब आप लोग की मनमानी नहीं चलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ये बार बंद करवा के रहेंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद, 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 नहीं होने देंगे। हनुमान नगर एरिया के पास वाले मेन रोड पर गुंडे लोग लोगों को पीट रहे हैं। महेश रिपोर्टिंग, ओवर। रिसीव्ड, ओवर। Stop it! Riflemen, take position. क्या हो रहा है ये सब? मैडम जी, यहाँ आसपास 3 मंदिर हैं, 2 स्कूल हैं और एक हॉस्पिटल भी है मैडम। यहाँ सारे शरीफ लोग ही हैं मैडम। और मैडम यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बार भी खोला हुआ है इन लोगों ने, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक वाइन शॉप भी है। इतना सब होते हुए भी ये लोग एक और बार खोलना चाहते हैं मैडम, और इसमें कॉर्पोरेशन के लोग भी मिले हुए हैं मैडम। एक कार में क्या बकवास किया जा रहे हो? तुम कौन? एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारे आदरणीय मंत्री के इलेक्शन जीतते ही 25% शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई।
शराब बनाने वाली फैक्ट्रीज की संख्या 50% तक कम कर दूंगा, ये तो बड़े ठाठ से कह रहे थे आपके मंत्री टीवी पर। आज इन लोगों की समस्या का कोई हल है आपके पास? इसमें सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि आपके डिपार्टमेंट की गलती भी है। आप लोग ये ओके करके ग्रीन सिग्नल देते हैं, तभी हम लोग ठप्पा लगाते हैं। किसी कमीने रिश्वतखोर के काम के लिए पूरे डिपार्टमेंट का नाम क्यों बदनाम कर रहा है? अभी पब्लिक लिटिगेशन के नाम पर केस करके बार का लाइसेंस कैंसिल करवा सकती हूँ। ये बात तो ठीक है। अशोक, जयप्रकाश, यस मैडम। केस दर्ज करवाओ और जो बार के लिए मना कर रहे हैं उनके साइन लो। ओके मैडम। ए, रागिनी, सांप के बिल में हाथ तो डाल दिया। अब कितने सांप काटेंगे तुझे पता है? अगर मैंने पुंगी बजाई तो समझ लेना तू लुंगी पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। ऐसा हाल कर दूंगी, पब्लिक को नुकसान हुआ तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। पब्लिक का नाम लेकर बहुत दहाड़ रही है तू। उसी पब्लिक को पैसे देकर खरीदता रहता हूँ मैं। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो पॉलिटिक्स के आगे सारे पुलिस वाले सिर झुकाते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए मैं गुंडा हूँ, लेकिन पुलिस वालों के लिए इज्जतदार पॉलिटिशियन हूँ, ये याद रखना। मैं इस देश के कानून को अपने सिर पे लेके घूमता हूँ। जब तक मैं शांत हूँ सब सलामत है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो जान से जाओगी। सीधे सीधे बार बंद करवा। मेरे जीते जी बार बंद नहीं होगा। सीधी तरह खिसक ले यहाँ से। तूने अब तक अपनी जिंदगी में इतने गंदे काम किए हैं कि गंदगी भी तेरे सामने शर्मा जाए। तो यहाँ के सभी मंदिरों में जाकर वक्त वक्त पर मिला प्रसाद खाकर चप्पल चुराने वाला फेमस चप्पल चोर है ना तू, छपरी। वो शरीफ मंत्री शंकर पाटिल तुझे अपने साथ लाया, अपने यहाँ काम पर रखा और तूने उसे भी बहकाकर अपने फायदे के लिए भगवान के प्रसाद में जहर मिलाकर उसे भी मार डाला और उसकी कुर्सी पर खुद जाकर बैठ गया। ऐसा कमीना है तू। बहुत हो गया, मारो इसको। नहीं, रुक जाओ। अब से तेरे कॉले धंधे बंद। अपनी कुर्सी का फायदा उठाता है। अबे घोंचू, अगर पब्लिक का दिमाग घूम गया ना तो तेरी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं रहेगी और तेरे बॉडी पार्ट्स भी नहीं। समझ जा और शराफत से शरीफ बन जा, वरना मेरी गोली से शहीद हो जाएगा। हिमालया हूँ मैं, दुश्मनों से अपने बच्चों को बचाना भी जानती हूँ और तुम जैसे कमीनों को मिटाना भी जानती हूँ। आज के बाद आप लोगों को इसने जरा भी तकलीफ दी तो किसी भी वक्त मेरे मोबाइल पर फोन कीजिए 99000002। यही आपका कंप्लेंट बॉक्स है। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, कोई भी माई का लाल आए मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ बोल बे। हे शिवा, उस रागनी ने तेरे बाप को सबके सामने कर दिया। वो बहुत परेशान है। अब तेरे बाप का पॉलिटिकल भविष्य पूरी तरह खतरे में है। टीवी ऑन करके देख। इस राज्य के एमपी दया शर्मा जी आज सुबह हनुमान नगर नाम के एरिया में नए बार के उद्घाटन के लिए जब पहुंचे, तब वहां इकट्ठा हुए सभी लोग वहां बार खोलने के प्रति उनसे विरोध करने लगे, हाय हाय के नारे लगाने लगे। लेकिन ये प्रतिक्रिया दंगे के रूप में परिवर्तित होने से पहले आईपीएस रागिनी जी ऐन वक्त पर पहुंची और वहां उस कार्यक्रम को रोककर गैर कानूनी तरीके से हासिल किए हुए लाइसेंस को रद्द करके बार को बंद कर दिया गया। ऐसे हालातों में आईपीएस रागिनी और राज्य के एमपी दया शर्मा दोनों के बीच गंभीर तकरार हुई। ए रविराज, कहाँ है? हेलो। यस मैडम, कुछ लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। एड्रेस बताओ। हाई रोड के पास रानी नाम के बिल्डिंग में। ओके। फोन चल। अरे कहाँ भाग कर जाएगी लोग? बच के जाएगी, रुक जा। अरे छोड़ेंगे नहीं आज तेरे को। पकड़ कैसे बच के जाएगी?
ए, अब तक इस शहर में मेरे बाप के पुराने चरित्र के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके काले धंधों के बारे में पूरे शहर में ढिंडोरा पीट कर उनके राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया तूने। हमारे होनहार और काबिल और लेडी वॉन के नाम से पहचाने जाने वाली, समाज के दुश्मनों की जिंदगी में काली रात बनकर छानने वाली आईपीएस रागिनी जी जब ड्यूटी के सिलसिले में हाई रोड के रानी बिल्डिंग में पहुंची तो कुछ गुंडों ने उनका किया। इस शर्मनाक हादसे की निंदा करते हुए सभी महिला संगठन आंदोलन पर उतर आए हैं। आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो। इन मर्दों की दरिंदगी बढ़ती ही जा रही है। हमारी रक्षा करने वाली पुलिस की रक्षा के बारे में कौन सोचेगा? ऐसे नियम बनाने वाले पर धिक्कार है। आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो, आईपीएस रागिनी को इंसाफ दो।